आप सभी को स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर कुछ शानदार कंपनियों के बारे में दोस्तों, जिनके आज क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं। तो इनके कैसे रहे रिजल्ट उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए मणिपुरम फाइनेंस, बर्गर किंग और बर्जर फैंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तीन स्टॉक के बारे में डिटेल बताऊंगा और यहाँ पर एक ही वीडियो में तीनों स्टॉक के यहाँ पर हम रिजल्ट कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करना, आपको यहाँ पर बता दूंगा दोस्तों इनके रिजल्ट कैसे रहे और किस तरीके से इनका आगे परफॉर्मेंस रहेगा। पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बर्गर किंग के बारे में। अब देखिए बर्गर का जो यहाँ पर बिजनेस है दोस्तों, एफएमजीसी में भी आता है। अच्छा खासा खाने पीने की चीज़ें ये बेचते हैं और इनका बिजनेस चलता है। बट कंपनी पे प्रेशर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस कंपनी के ज़्यादातर परफॉर्मेंस में हमें जो तेज़ी दिखनी चाहिए, खाने पीने की जो कंपनीज है उनमें जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जैसे जुबिलेंट फूड में दोस्तों, बट ये कंपनी में उतना शानदार परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे की वजह है कंपनी का जो लोन है दोस्तों, डेप बढ़ते जा रहा है और कंपनी प्रेशर में आ रही है। इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर भी यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे इसकी लिस्टिंग हुई मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। लिस्टिंग के टाइम पीरियड से देखिए कहाँ से कहाँ पर है स्टॉक। 200 रुपये के करीब है, अप ट्रेंड बनाया था और बाद में देखिए स्टॉक कहाँ पर है दोस्तों, 150 रुपये पर। तो इस वजह से जब यहाँ पर इसका आईपीओ भी आया था तब भी मैंने डिटेल बताए थे। सभी के सभी जो पॉइंट थे मैंने आपके आगे रखे थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों इसके रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिखाया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते दोस्तों बर्गर किंग के कैसे रहे उसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल बताऊंगा। कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। अभी क्या होता है, रिजल्ट देखना इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें पता चल जाए कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी की कमाई बढ़ रही है या कंपनी यहाँ पर लॉस में जा रही है, पता चल जाता है। ये सभी के सभी फिगर्स इन मिलियन में बोल तो लैक्स में ही है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख लेना टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर बर्गर किंग की, तो यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं पिछली बार दोस्तों 2020 में यहाँ पर आप देख लेना 1929 जो लैक्स में मिलियन में कमाई थी, वो यहाँ पर आप देख लेना बढ़कर कितनी हो गई 1994। बोल तो थोड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिला है ईयर ऑन बेसिस पर। बट यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 1758 जो यहाँ पर लैक्स में कमाई थी, जो मिलियन में कमाई थी, वो बढ़कर 1994 मिलियन में हो चुके हैं। तो यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बर्गर किंग में दोस्तों अच्छा खासा ईयर ऑन बेसिस पर बढ़ते हुए नजर नहीं आया, बट यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते नजर आया है। अब यहाँ पर डायरेक्टली आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के पास यहाँ पर पूरा कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप दोस्तों आपको बताना चाहूँगा प्योर जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर आपको पूरी तरीके से जैसे कि एक्सपेंसेस, टैक्सेस सभी के सभी डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे हम प्रॉफिट कह लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट के बजाय यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना भी चाहूँगा, पूरी तरीके की चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पिछले साल दोस्तों कंपनी ने कितनी कमाई की थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 374 जो मिलियन में, वो घटकर देखिए इस बार कितनी होगी 259 मिलियन में। बोल तो कंपनी यहाँ पर लॉस में है ईयर ऑन बेसिस पर भी। और देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पर 290 जो लैक्स में मिलियन में कमाई थी दोस्तों, वो घटकर हमें 259 मिलियन में हो चुके हैं। बोल तो कंपनी यहाँ पर भी लॉस में देखने को मिलती है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सभी की सभी पीडीएफ मैंने पहले भी पढ़ी है, तो इसमें मुझे कोई यहाँ पर एक भी रुपए का डिविडेंड देखने को नहीं मिला है। तो अभी आ जाते दोस्तों, बात कर लेते मणिपुरम फाइनेंस के बारे में, इसमें कितना डिविडेंड मिला है और साथ साथ उसके रिजल्ट कैसा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम देख लेते दोस्तों मणिपुरम फाइनेंस के पहले रिजल्ट ही और बाद में स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर इसके रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही बड़े तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इसके रिजल्ट में, और कंपनी के रिजल्ट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस कंपनी के रिजल्ट, उस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। क्या होता है देखिए, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि आपके पास स्टॉक हो या ना हो, बट उस कंपनी के रिजल्ट जो आते हैं ना, उस पर से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। एक तो रिजल्ट खराब आ गए तो उसमें खरीदने का मौका मिलेगा, अच्छे आ गए दोस्तों तो बढ़िया तरीके से स्टॉक परफॉर्म करेगा, उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रिजल्ट पर नजर रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे और बाद में डिविडेंड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो है सभी के सभी फिगर्स देख रहे हैं दोस्तों, इन करोड़ों में है मणिपुरम फाइनेंस के। कंपनी के टोटल यहाँ पर इनकम की बात करें तो बढ़िया तरीके से हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए ईयर ऑन बेसिस बात करें दोस्तों, पिछले साल 1191 जो करोड़ की कमाई थी कंपनी की, वो बढ़कर 1318 करोड़ हो चुके। बोलते कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बढ़ते नजर आए दोस्तों ईयरली बेसिस पर शानदार तरीके से। अब यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर क्वार्टर थ्री में 1354 करोड़ की जो कमाई थी वो घटकर दोस्तों 1318 करोड़ हो चुके। बोलते कंपनी का परफॉर्मेंस हमें मणिपुरम फाइनेंस में
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर घटते हुए नजर आया, बट ईयर ऑन बेसिस पर कंपनी का जो टोटल इनकम है बढ़ते हुए नजर आया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो टैक्सेस होते हैं डिडक्ट करने के बाद और टोटल एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद कितना बचता है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरा प्रॉफिट कंपनी कितना हुआ है, तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कंपनी कितने प्रॉफिट में है। पिछली बार देखेंगे 2020 में मार्च महीने में 339 जो यहाँ पर करोड़ की कमाई थी वो बढ़कर 457 करोड़ हो चुकी है। बोल तो कंपनी ने दोस्तों धमाकेदार यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है ईयरली बेसिस पर। और यहाँ पर हम जैसे क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो कंपनी ने 465 करोड़ का पिछले बार क्वार्टर 3 में दोस्तों जो यहाँ पर प्रॉफिट कमाया था वो घटकर यहाँ पर इस बार 457 करोड़ हो चुका है। बोल तो कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों तो गजब का यहाँ पर परफॉर्मेंस अर्निंग पर शेयर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख लेना पिछले बार कितना था इसका अर्निंग पर 4 का, इस बार देखिए 4.41 का हो चुका है। बोलते कंपनी का ईयर बेसिस पर अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ है और साथ साथ कंपनी के जो यहाँ पर प्रॉफिट है उसमें भी हमें ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये हो गई बात है दोस्तों कंपनी के डिटेल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे और कंपनी के यहाँ पर डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड भी देख लेना कितना दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मणिपुरम फाइनेंस में हमें ओनली यहाँ पर 75 पैसा डिविडेंड मिला है। बोल तो यहाँ पर 1 रुपये से भी कम का डिविडेंड यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस ने दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर डिविडेंड की अमाउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो इन्वेस्टर पहले से खरीद कर बैठे उनको बेनिफिट मिलेगा ही, और जो खरीदना चाहेंगे उनको भी डिविडेंड का फायदा मिलेगा। बट कंपनी क्वालिटी के मामले में देखेंगे तो अच्छा खासा है। और उससे भी बड़े आपको बताना चाहूँगा आपकी फर्स्ट चॉइस दोस्तों मुथूट फाइनेंस होना चाहिए, सेकंड चॉइस आपकी मणिपुरम फाइनेंस आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में, उसके डिटेल और उसमें मैं आपको कुछ खास चीज़ें बता दूंगा। बर्जर पेंट के रिजल्ट कैसे रहे, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करना आपको समझ में आ जाएगा। आप देख लीजिए डिविडेंड की बात जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2.18 पैसे, बोलते यहाँ पर हमें करीब 2.5 रुपये के ऊपर का डिविडेंड यहाँ पर शेयर होल्डर को मिलेगा। बोलते कंपनी जितनी अच्छी उतना ही डिविडेंड भी मिलता है। यहाँ पर हम राउंड फिगर पकड़े 3 रुपये का डिविडेंड हम बोल सकते हैं दोस्तों बर्जर पेंट में। अब इसके जो यहाँ पर रिजल्ट है वो भी बहुत भयंकर अच्छे देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से कंपनी के रिजल्ट रहे और कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई बोलकर। जैसे हम यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो उसमें भी हमें बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सभी के सभी फिगर्स इन करोड़ में है। यहाँ पर मैं आपको पहले टोटल इनकम की बात बताना चाहूँगा कंपनी के। पूरी यहाँ पर आपकी कड़ी नजर रहनी चाहिए दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट पर। अब जैसे यहाँ पर पिछले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मार्च महीने 2020 में देखेंगे तो 1283 करोड़ का जो यहाँ पर कंपनी ने टोटल इनकम कमाया था वो बढ़कर देखेंगे दोस्तों 1800 यहाँ पर 18 करोड़ हो चुका है। बोलते कंपनी का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ईयर बेसिस पर बड़े तरीके से बढ़ते नजर आया है। बट दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3 क्वार्टर में बोलते यहाँ पर 1877 करोड़ के जो दोस्तों ये कंपनी की इनकम थी वो घटकर इस बार 1818 करोड़ चुके हैं। बोलते यहाँ पर हमें भी अच्छा खासा बोलते बताना चाहूँगा दोस्तों पूरी तरीके से हम यहाँ पर समझे तो 60 करोड़ का यहाँ पर लॉस कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिलता है। अभी देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो तो हमें कल पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के ईयरली बेसिस पर रिजल्ट बहुत अच्छा है बट क्वार्टरली बेसिस पर भी रिजल्ट थोड़े यहाँ पर नेगेटिव आए तो उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। टॉप लेवल पर स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए तो माल उठाने की कोशिश कर लेना। मुझे यहाँ पर लगता है कि ऐसे कॉलेज स्टॉक में तो इन्वेस्ट करने की कोशिश आपने करनी चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा और एक बढ़िया बात, इसका अर्निंग पर शेयर भी देख लेना कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है और कंपनी बड़ा तरीके से रिटर्न देने की भी कोशिश इन्वेस्टर को कर रही है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये तीनों स्टॉक के रिजल्ट आप समझ चुके होंगे। आई होप मुझे लगता है आप डिटेल भी देखकर अंडरस्टैंडिंग कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती देखकर सब इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए थैंक यू।